सीट बिहार में सबसे ज्यादा सीट कौन से एनडीए का या गठबंधन का? गठबंधन का आएगा। ये थे 40 में 39 सीट कि हमको एक मोदी जी से ट्रस्ट था कि हमारे बिहार के लिए कुछ करेंगे, इंडस्ट्री देंगे, ये करेंगे। अब बताइए, अब इस बार भी आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं मेरे को वोट दो। अब क्या करें, 40 में 39 दिए, अब क्या करें, सीना फाड़ के दिखा दें? आप बताइए, हमारे बिहार के लिए करना चाहिए कि नहीं? हम सबसे ज्यादा लोकसभा सीट दिए उसको, अब क्या करना चाहिए उनके लिए? तो हम चाहते हैं कि झटका लगे, हम चाहते हैं, हाँ, परिवर्तन इस संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, लोकसभा के चुनाव चल रही है, ऐसे में है तमाम जनता जो है अपनी अपनी बयान देते हैं, बात करते हैं कि आखिर अब बिहार में किसका ज्यादा सीट आएगी। इस बार बिहार में सबसे ज्यादा कौन से किसकी मतलब सीट आएगी ज्यादा? एनडीए प्लस रहेगा 30% भैया। एनडीए का, हाँ, चलिए। जिसमें बीजेपी का ग्राफ बढ़ागा, थोड़ा सा नीतीश कुमार का थोड़ा सा ग्राफ गिरेगा। 14 हो जाए, 12 हो जाए, यह रहेगा। अगर मान लेते हो कुछ सीटों का जो सर्वे अगर आकलन किया जाए तो कहाँ कहाँ लग रहा है कि गठबंधन मजबूत है? गठबंधन, अब देखिए, कहीं देखिए, जहाँ त्रिकोणीय श्रृंखला है, त्रिकोणीय श्रृंखला रहेगा, जहाँ एनडीए का हिट में भी जाएगा और आरजेडी का भी हिट में जाएगा। पूर्णिया में कुशवाहा जी जाएंगे, संतोष कुशवाहा। हाँ, उनका भी अलग लग रहा है। उनका भी वोट बटा है, वहाँ भी वोट बटा है। आरजेडी का एम वाई समकरण है, एम वाई समकरण में पप्पू यादव का भी है वोट, तो उसका तो वोट कट गया। बाकी रह गया एनडीए का वोट, वहाँ सौली चला जाएगा, वहाँ से कुशवाहा जी क्या लग रहा है? हाँ। भाई जी बोल रहे हैं पूर्णिया वाला जो सीट है कुशवाहा जिले के जाएंगे जेडीयू वाले। हाँ, ये तो चांस बनता है, क्योंकि वो यशवी जी का बयान आप लोग सुनबे किए होंगे, क्या बयान दिए हैं, इंडिया नहीं तो एनडीए, ऐसा बयान दिए हैं। जनता मान जाएगी? हाँ, क्यों नहीं मानेगा, इतना बड़ा बिहार के नेता हैं, जनता तो उनका पार्टी के लोग तो उनका कम से कम कैडर जो वोट है वो तो मानेगा लोग, वो तो कुशवाहा जी को देगा ही, तो वहाँ तो उनका हारना तय है। क्या लग रहा है बिहार में सबसे ज्यादा सीट किसको आएगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का जी, सबसे ज्यादा सीट। सबसे ज्यादा। इसको अलावा किन्हीं को नाम ही नहीं आएगा। अभी बिहार को न्यू यंग चाहिए नेता, ये लोग रिटायरमेंट हो गया इन लोग का। पुराने वाले नहीं चाहिए? पलटू राम नहीं चाहिए, अच्छा, समझे? पलटू राम को बुलाते हैं लोग, वही लोग जो रंडी होती है ना, हाँ। उसको ऐसा बदला। नहीं, पलटू राम नहीं चाहिए, पलटू राम नहीं चाहिए। यंग न्यू कमर आएगा, एक बार इनको चांस दिया जाए, क्या होता है देखा जाए। सबसे ज्यादा सीट बिहार में सबसे ज्यादा सीट कौन से एनडीए का या गठबंधन का? गठबंधन का आएगा। गठबंधन। हाँ, इस बार आना चाहिए सर, कैसे? क्योंकि सर हमने 2019 में उनको 40 में 39 सीट दिए थे। बताइए हमारे गुजरात में कितना लोकसभा सीट है, आप बताइए कितना लोकसभा सीट है? 26, ठीक है, उन्होंने हम 26 दिया। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट हमने बिहार से दिया, 40 में 39 सीट दिया। उन्होंने हमारे बिहार के लिए क्या किया, आप बताइए सर। गुजरात जाके देखिए, इतना इन्वेस्ट, बिलियन से कितना पैसा इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री ओपन करा। आज भी हम क्यों दिए थे 40 में 39 सीट? कि हमको एक मोदी जी से ट्रस्ट था कि हमारे बिहार के लिए कुछ करेंगे, इंडस्ट्री देंगे, ये करेंगे। अब बताइए, अब इस बार भी आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं मेरे को वोट दो। अब क्या करें, 40 में 39 दिए, अब क्या करें, सीना फाड़ के दिखा दें? आप बताइए, हमारे बिहार के लिए करना चाहिए कि नहीं? हम सबसे ज्यादा लोकसभा सीट दिए उसको, अब क्या करना चाहिए उनके लिए? तो हम चाहते हैं कि झटका लगे, हम चाहते हैं, हाँ, परिवर्तन इस संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। तुलना 70 साल और 10 साल से नहीं कीजिए। 70 साल का तुलना तभी तो हम आपको 10 साल, उसको 70 से हटा के आपको 10 साल का मौका दिए। हमारा बिहार का प्रोग्रेस चाहिए, हमारे बिहार में इंडस्ट्री चाहिए, हमारा बिहार से मांग है, बस हम झटका देंगे उनको। हम ये नहीं बोले कि किनका गवर्नमेंट बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बिहार की बात करेंगे तो उनको हम 40 में 39 नहीं देंगे, 40 में 40 नहीं देंगे, उनको झटका देंगे, नहीं देंगे ज्यादा से। देखिए, इन लोग ऐसे आदमी हैं, ऐसा आदमी दबंग टाइप में बात करेगा। अभी इन लोग को 40 में 40 अब ठीक है, नहीं
देखिए हम लोग इन लोग का ऐसा ही नौटंकी रहता है। इन लोग मुद्दा नहीं करता, इन लोग पैसा पे आते हैं, बात करते हैं। देखिएगा पूरे दिन प्रूफ हम क्या देंगे इस पे? पूरे दिन आप हमेशा डिबेट करने आते हैं ना, हमेशा देखिएगा ये यहाँ पे 4 बजे से हम अपना लोकेशन इनको दिखाए पिछले 10 दिन का। 1 घंटा जंक्शन दिखेगा बस, कौची रो रहे पूरे दिन यहाँ रहते हैं। इन टेम्परेचर में जंक्शन पर रहेंगे कि घर? इन लोग में ऐसा है कि माइक, हम आपका इतना देर से माइक पकड़े नहीं ना पकड़े। इन लोग में ऐसा है कि कोई सवाल करेगा तो इन लोग खींचेगा, कोई माइक पकड़ के लेगा। इन लोग डिबेट नहीं करता, खाली जुमला करता। जैसे इनके मोदी चाचा करते हैं जुमला, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन नहीं उसका बात नहीं करेंगे, सीधे ले चल जाएंगे, घींच के ले जाएंगे। मणिपुर का कांड करेंगे, नहीं है। रोज 37 किलोमीटर रोड ऐसी बन जा रहा है, उसको भगवान बना रहे हो। कौन सा गवर्नमेंट? 1 सेकंड अभी रुको, खत्म नहीं हुआ। बीच में माइक है दोनों। रोज 37 किलोमीटर रोड अपने आप बन जा रहा है। आज गाड़ी आप बुक करिएगा ना तो 3 महीने के बाद डिलीवरी करता है। गाड़ी तो अपने आप बन जा रहा है, 3-3 महीने का वेटिंग लिस्ट। आज आप एक गाड़ी है लैम्बोर्गिनी उरुस, उसका बुक करिएगा ना तो 4 साल के बाद डिलीवरी है। गाड़ियाँ ऐसी बन जा रहा है। रोजगार सवाल लीजिए, एक दिन में जवाब नहीं देने के लिए एक दिन में कम से कम 2 से 3 लाख सेल फोन बिकता है। ठीक है, का सेल फोन ऑटोमेटिक बन जा रहा है कि उसको कोई आदमी बना रहा है। रोजगार तो पैदा हो रहा है। आप लोग मान के बैठ गए कि रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। आपको रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। सरकार दे, हम बैठ के खाएं। टैलेंट है नहीं। जवाब इनका पहले था कि गवर्नमेंट 37 किलोमीटर रोड बन रहा है, रोजगार नहीं है। हम बोलना चाहते हैं क्या पहले जो कांग्रेस का जो सत्ता में था, क्या उसमें रोड नहीं बनता था? 3 या 4 किलोमीटर पर डे। सुनिए, 3 या 4 किलोमीटर पर डे। ठीक है, ये बोल रहे 3-4 किलोमीटर पर डे बनता है। हम आपसे बोलना चाहते हैं, क्या इनके गार्जियन जब हमारे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय बताते हैं सर कि कंडीशन 5 रहने का छत नहीं होता था, खाने का पैसा नहीं रहा करता था, 5% एजुकेशन था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। उस बल पे आप क्या चाहते थे कि पूरा रोड मैप हम तैयार करें? सबसे पहले एक बात बताते हैं सर, इनके गार्जियन जो इनके पिताश्री होंगे, जितना मेरे पापा मजदूरी किए हैं, पूरा सींचने में इतना बड़ा किए हैं, हम अपने बेटा को कहेंगे कि तुम मजदूरी करो, अब बेटा तुलना करेगा मेरे बाप से कि तुम्हारा मेरे दादा क्या किए हैं, ये तुलना करेगा। ये गलत होगा कि नहीं सर? कहाँ से कहाँ पहुँच गए हमको नहीं, इनका बोलने का मतलब बता रहे। इनका सुनिए कुछ और है। अरे सुनिए तो पहले, इनका बोलने का मतलब है कि हम गवर्नमेंट तो आपको सत्ता में बैठने नहीं दिए, इनको गवर्नमेंट तो हम मलाई खाने के लिए नहीं दिए, काम तो करेगा, लेकिन जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से काम नहीं हो रहा। 10 साल से नहीं हो रहा। अब हम बता रहे हैं आपको, आप 2014 बोलने दीजिए। कोई भी 2014 सबसे पहले लॉजिकल बात करनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज को, किसी भी कंट्री को विकसित होने के लिए अस्थिर सरकार का आवश्यकता पड़ता है। उसी तरह एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं बिहार में न तभी 10 साल से एक स्थिर सरकार नहीं है। कभी इसके साथ गठबंधन तो कभी इसके साथ गठबंधन, जिस कारण से बिहार की विकास नहीं हो रही है। 2014 से पहले आप बताइए, क्या प्रत्येक घर में एक कमिश्नर पैदा लेता था? क्या प्रत्येक घर में एक कमिश्नर पैदा लेता था 2014 से पहले? 2014 से पहले कांग्रेस का भी राज था ना, कांग्रेस का भी राज देखे हम भी तो देखे होंगे। उससे पहले क्या सबसे पहले रोजगार, सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती। पहले मानसिकता आदमी को बदलना होगा कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होते। एक मिनट भैया, सब रोजगार हर एक प्रकार की होती है। और एक बात बताइए, सरकार के आपके अंदर स्किल होगा तो आपको रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगा तो आप कितना कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, इधर उधर करते रहिए, नहीं हो। बाप भेजता पटना में पढ़ाई करने के लिए, आप लौंडिया लेके इको पार्क में घूमिएगा, जू में घूमिएगा, ओयो में जाइएगा तो रोजगार मिल जाएगा। उस तरह से रोजगार मिलता है, उस तरह से रोजगार मिलता है। हम बोलना चाहते हैं रोजगार। आप पहले एक मिनट मेरा बात सुनिए। आज एक बात बताइए, अभी पटना का 85% प्लेस जो है, 85% प्लेस लवर्स पॉइंट बन गया। बगल में आप इस्कॉन टेम्पल जाके देख लीजिए। इस्कॉन टेम्पल में आपको शाम के समय में 85% ऐसा लड़का लड़की मिलेगा लवर्स पॉइंट बनाकर। इसका क्या सरकार, क्या इसका जिम्मेवार सरकार है? इसका जिम्मेवार उसका माँ बाप है, उसके संस्कार, जिसका उसका संस्कार है, जिस तरह के संस्कार दिएगा उसी तरह के ना आके करेगी। क्या फिजिक्स वाला में लड़की को भेजते पढ़ने के लिए, इस्कॉन टेम्पल के आगे जाकर सिगरेट पीती है, उसको रोजगार मिलेगा?
खाली रोजगार रोजगार, सरकार पे कलंक करने से रोजगार मिल जाता है। सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, उसके बाद जाकर रोजगार मिलेगा। आपने देखा है वीडियो वायरल हुआ, क्या आप नहीं देखे हैं? वीडियो वायरल हुआ, आप नहीं देखे? आप बताइए सच बात है कि नहीं? पटना जू में जाके देखिए, 85% 90% लड़का लेके लवर्स पॉइंट बना के रखा है हर एक जगह। उस तरह से रोजगार नहीं मिलता। सुनिए, आप जो कह रहे थे कि सरकार जो है स्थिर विकास होने के लिए सरकार को स्थिरता चाहिए, ठीक है, तो स्थिर नहीं है तो ये गलतियां कहाँ हो रही है? बिहार एक्चुअली बिहार में तो बिहार में किसी चीज में हमको इंटरेस्ट नहीं है, क्या ना बिहार में किसी के साथ सरकार इंटरेस्ट नहीं है। बिहार के सबसे पहले बिहार पहले मेरी बात, जब तक बिहार के प्रत्येक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तब तक गवर्नमेंट नहीं सुधर सकती है। जाति के नाम पे वोट दीजिएगा, धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा तो हम लोग सुधारेंगे। आप हम पहले एक मिनट बात सुने, पहले हम जादव में तो जादव को वोट दें? क्या काबिलियत है तेजस्वी यादव में? क्या राजद के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, है कि नहीं? कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। राजद क्या इसके रोहिणी आचार्य पहले मेरा बात सुन, रोहिणी आचार्य में ऐसा कौन सा काबिलियत था जो उनको सारण से टिकट देगा? सारण से टिकट नहीं दे सकते थे। मिसा भारती में ऐसा कौन सा टिकट था? रामकृपाल यादव जी 2 बार आ रही है चुनाव, उनको काहे टिकट मिला? काहे भाई वीरेंद्र नहीं थे राजद के नेता? रितलाल यादव राजद के नेता नहीं थे। जब से पहले आदमी अपना जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होने वाला। जाति के नाम पे वोट, परिवार के नाम पे वोट। हम यादव हैं क्या लालू यादव के बपोती है? यादव लोग लालू यादव के बपोती है कि यादव लालू यादव को वोट देगा? कुशवाहा तो 15 कुशवाहा को वोट देगा। पासवान है तो चिराग पासवान को वोट देगा। किसी का बपोती नहीं, कुर्मी है तो नीतीश कुमार को वोट देगा, किसी का बपोती नहीं। जैसे ये अभी बोले थे भाजपा से भी तो ज्यादा पढ़ा लिखा उनका नेता है, उनमें नेता नहीं है। 57 को 97 बोलते हैं, उनसे पढ़ा लिखा नेता नहीं है। किया हुआ क्या सबसे पहले कोई भी व्यक्ति कोई कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसका बोलते समय जवान हल्का सा फिसल जाता है। इस सब कोई बात को नोटिस नहीं किया जाता है, इस सब छोटा मोटा बात को नोटिस नहीं किया जाता। सबसे पहले ये सब परिवार नहीं चलता है। हम परिवार बात कौन सा ऐसा आरजेडी के बारे में बोले, लेकिन बीजेपी के बारे में भी बोलिए। आप अधिक पक्ष रख रहे तो दोनों पहले मेरा बात सुनिए, पहले मेरा पूरा बात सुनिए। रखने का मतलब दोनों साइड रखेगा। पहले एक मिनट, कौन सा ऐसा बाप है जो कि नहीं चाहे कि मेरा बेटा सक्सेस हो? कौन सा? सबसे पहले कोई भी हम उनका भी इतना देर से डिबेट हुआ, एक पक्ष रखा, लेकिन दोनों पक्ष रखा, उसका भी बात परिवारवाद का विरोध करते हैं। उसका भी बात, हम भी परिवारवाद का विरोध करते हैं। बीजेपी वाला क्या देता है? बात सुनिए ना, क्या टिकट देता है? सबसे पहला ऐसे सुन ले, इतना देर से सुन रहे हैं, सुनेंगे सबसे पहला सुनेंगे किसी परिवार पे आप लोग सुनाने का काम करते हैं, सुनने का काम नहीं करते हैं। आप लोग सुनाने का काम कर। इतना देर से आरजेडी का परिवारवाद बोला, हम भी परिवार का वाद का विरोध करते हैं। आपने बोला, आपने विपक्ष के बारे में बोला, परिवारवाद की बात तो सुनिए। चिराग पासवान वहाँ से खड़ा है, वहाँ पे मोदी जी का सुनिए चिराग पासवान खड़ा है। पहले मेरी बात सुनिए, चिराग पासवान खड़ा है, वहाँ मोदी जी क्यों जाते हैं? संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। जब राज करने की बड़ी बारी आई, काहे दर्द हो रहा विपक्ष को? क्यों पेट में मेमोर हो रहा है विपक्ष को? इतिहास में भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, साफ साफ अक्षर में लिखे हैं कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। तेजस्वी ने रोजगार दिया। हाँ बिल्कुल, मानसिकता लोग नहीं पालेंगे, हम देंगे वोट, लेकिन परिवार नहीं करेंगे। कितना भाव कर ले आएगा तो मोदी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना ये लोग भाव कर ले रहे। और आपको एक बात आज हम बोल के जाते हैं, कुत्ता की तरह चिल्ला रहा है। आपको इस बात हम बोल के जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। 4 जून को 2 बजे के बाद इंडिया अलायंस वाला मीडिया के सामने आएगा और गिरगिट के आंसू निकाले कि ईवीएम घोटाला हुआ। इस बात को आप लिख के ले लीजिए। 4 तारीख को, 4 जून को, आज से ज्यादा दिन नहीं, सारे आएंगे कहेंगे ईवीएम घोटाला हुआ, ईवीएम का रोना रोएंगे। 4 तारीख को देख लीजिएगा 400+। ये लोग किसी भी पार्टी पे बिहार में कितना सीट आएगा इंडिया? 40 में 40 कंफर्म।